सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले जुमेरात को वक्त की कमी और दिगर मसरूफियात के चलते लाइव प्रोग्राम नहीं देने की वजह से आप सब से माज़रत चाहते हैं। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से सूफ़ी शमशाद भाई रज़ाकी से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के आशिक मुरीदों में से एक हैं और हज़रत क़िबला के विसाल के बाद आपको खिलाफत भी अता हुई। सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाकी अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उनसे अपने बैत होने का एक अजीब व गरीब वाक़या बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की महज़ खुशबू ने ही उनमें उनके लिए एक कशिश पैदा कर दी, एक अट्रैक्शन पैदा कर दिया। जब अचानक महसूस हुई इस पुरशुरूर खुशबू के पीछे पीछे वो जाने लगे, तो हुजूर शेखुल कामिलीन की रोशन ज़मीरी का ये आलम था कि आपने उन्हें वज़ू करने का हुक्म फरमाया। और जब वह वज़ू करने के लिए पानी की टंकी के करीब जाने लगे तो किसी साहब ने इन्हें फरमाया कि वहाँ पानी नहीं है, मगर फिर भी हुजूर शेखुल कामिलीन के हुक्म के मुताबिक जैसे ही वह आगे बढ़े तो वहाँ उन्हें पानी से भरा हुआ लोटा तैयार मिला। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ उनके बैत होने का यह अजीब व गरीब वाक़या। अच्छा, मौलिद कब हुए और कहाँ पर हुए, कैसे हुए, कोई वाक़या उसका? जी, मौलिद तो हम बीकानेर में हुए थे, नालगाँव में। रात में 15 साल के दिन शाम को टहल रहे थे और वहाँ से जब मियाँ की गाड़ी निकली तो मियाँ ने वापस जब आया तो जिनके मकान पर रहते थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाइए, देखिए कोई शख्सियत वहाँ पर खड़ी है। जब हम वहाँ, आपके मकान मालिक ने कहा? तो जब हम फिर दोबारा उनके कहने पर वहाँ पर गए उनकी बात रखने के लिए, तो फिर हमें वही पेश आया। इस तरीके की मियाँ की गाड़ी निकली, उसको पेश आई उसी तरीके से। फिर वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ पर जाओ, देखो कोई अपने का गाड़ी गई है, पता नहीं कहाँ। हमारे यहाँ भी खुशबू आती थी, जब भट्टा बस्ती जाते थे ना तो 7 रोज तक मतलब वो कम से कम वो गलियां है ना जो मतलब अलग ही अंदाज देता है। और हुजूर के बारे में भी ऐसा सुना है कि जिस गली से गुजर जाते थे सरकार द्वारा 6 महीने तक उस गली की खुशबू नहीं जाती थी। तो लोगों को ये पता होता था, वहां से कोई गुजर करता था ना 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उनको ये पता होता था जरूर यहाँ से सरकार की आमद हुई, यहाँ से गुजरे। तो हाँ, फिर आगे कंटिन्यू करो। जी, फिर वहाँ पर रात में हम और आफ्ताब भाई वहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बाद जब वहाँ पर करीब में पहुँचे तो जिक्र की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद महफिल जिक्र हो रहा था और मियाँ ने उनको देखा, इशारा किया वो आने के लिए कहा। तो हमारे आगे एक साहब खड़े थे, वो गए मियाँ के पास। फिर मियाँ ने दोबारा इशारा किया तो मियाँ के जो खास बंदे थे वो आए हमारे पास और उनसे कहा कि मियाँ बुला रहे हैं। जब मियाँ के पास गए तो हमको मियाँ ने वज़ू करने की ये फरमाया। जब वज़ू करने गए तो वहाँ पर 2 लोग वापस आ गए, कह रहे थे भाई वहाँ पर पानी नहीं है। उनके तो बाबा ने कहा, ये ने कहा कि वहाँ पर चल के देखना है। तो वहाँ पर हो गए तो लोटे में भरा हुआ पानी खत्म होता, फिर उसी से वज़ू कर मियाँ के पास आते। उसके बाद मियाँ को हमने इतनी दिक्कत बताई कि मैं बहुत बीमार रहते हैं, तो मैंने कहा और मुरीद हुई। मैं भटक रहा था दर दर गमे ज़िंदगी को लेकर, मैं भटक रहा था दर दर गमे ज़िंदगी को लेकर, तेरी राह में तेरी चाह में बन गया मेरा मुक़द्दर। मैं भटक रहा था दर दर गमे ज़िंदगी को लेकर, तेरी राह में तेरी चाह में बन गया मेरा मुक़द्दर। सुभान अल्लाह। सूफ़ी
शमशाद भाई रज़ाकी कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह उन्होंने लंगर में हुई बरकतों को देखा कि जब देग से खाना खिलाया गया और काफ़ी लोगों ने खाना खा लिया, उसके बावजूद भी देग में खाना भरपूर मिक़दार में मौजूद था। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। मुरीद होने के बाद मुरीद होने के बाद महफिल में बैठे, महफिल में जिक्र हो, कवाली हुई, रात भर रहे। सवेरे मियां ने फिर खाना खाने के लिए कहा। खाना खाने गए हैं, देख देखा तो देख पूरी वैसे की वैसे। खाना खाने के बाद अच्छा सवेरे 4 बजे खाना खाने को देख वैसी खर्च करने का तो खाना खिलाते देख में से फिर ऐसे वैसे देख करेंगे। पहले शाम को खाना खिला दिया था हाँ। और फिर सुबह सब लोग ने खाया था। मैंने उनको फरमाया कि आप खा लीजिए। बेशक यहीं पर जलवा फरमा मेरे हुजूर हैं, बेशक यहीं पर जलवा फरमा मेरे हुजूर हैं, इसीलिए यहाँ पर बरकतों का नुज़ूल है, इसीलिए लंगर में यहाँ बरकतों का नुज़ूल है। बेशक यहीं पर जलवा फरमा मेरे हुजूर हैं, इसीलिए यहाँ लंगर में बरकतों का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी शमशाद भाई रज़ाकी कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन से बैत होने के बाद उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और किस तरह से उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आईं और किस तरह से उनकी ज़िंदगी में इबादत और रियाज़त शुरू हुई। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। सन 2011 में एक साहब मिले, उन्होंने जो बात बताई, एक ही बात हुई तो सबने भी कहा कि हम भी मुरीद हैं। तो उन्होंने कहा अपने पीर से फोन पे बात जरूर किया। उन्होंने मियां से बात करने की मियां से बात करने के लिए उन्होंने कहा आपसे। फिर उसके बाद हमने अपना सीजर शरीफ निकाला और मियां फोन नंबर मिला। मियां से बात बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस। फिर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खूब मियां से बात करते, 8 बार 10 बार में। सन 2013 में जब खाला के मोहब्बत दिया मियां से बढ़ गई तो मियां ने फरमाया कि कलमा शरीफ पढ़ा। तो मियां उस टाइम हमने सोचा, हम सोचते थे कि दूर शरीफ अफजल है, तकरीरों में भी सुना है कि दूर शरीफ अफजल होता है। मियां से फरमाया और मियां दूर शरीफ आता है। हमको ऐसा लगा कि मियां को शायद नहीं मालूम है कि हम पढ़े कुरान मत पढ़े। तो मैंने नहीं, आप कलमा शरीफ पढ़ा करिएगा। नहीं अच्छी ठीक है। फिर उसके बाद हमने मामूल बना लिया कि हमको आधा घंटा 1 घंटा वैसा पढ़ते रहते। सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाकी कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी के होते हुए भी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनके लिए दुआ फरमाई और किस तरह से उनकी दुआओं की बरकतों से उन्हें बीमारी में शिफ़ाए कामिला नसीब हुई। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। 2-2.5 महीने भर्ती रहे हॉस्पिटल। उस टाइम वो केरल में काम करते थे और यहाँ भर्ती थे। तो मेरी अम्मी ने कहा, संसार अपने पिता को फोन करो और वो दुआ कर देंगे, सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे इतने वाक़े हो चुके थे, मतलब भरोसा हो गया था अम्मी को और अब्बू को। फिर हमने मियां को जब फोन किया पहली मरतबा तो मैंने कहा ठीक है दुआ करेंगे।
तो दूसरी मरतबा फोन किया, ऐसे करते करते मैंने फरमाया कि कह दिया है ठीक हो जाएगा। सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाक़ी कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह हज़रत क़िबला के विसाल के बाद भी अपने पीर से मोहब्बत और ख़िदमत के जज्बे में किस तरह से इजाफ़ा होता चला गया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी शमशाद शाह रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके यह तासुरात। बाद में फोन किया तो मैं हुजूर अल्लाह में 2 दिन बाद फोन किया तो हुजूर अल्लाह में से मियां के विशाल वाली खबर। उसके बाद हुजूर अल्लाह मियां के पास हमने फोन किया तो हुजूर अल्लाह में से हमने कहा कि अब हमें किसी और से मुरीद होना पड़ेगा। तो हुजूर अल्लाह में ने फरमाया नहीं, मुरीद एक ही बार होती है, बस आप नहीं सो गए। फिर मियां की मोहब्बत यहाँ हमको खींच लाई। बाद में बशारत हुई अजमेर शरीफ की और सिलसिले की खिदमत करने का। हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना शरीफ हमने देखा और कुछ चेहरा पूरा मियां का था। फिर उसके बाद जो है हमें बात आई कि हमने मियां क्या चले जाए। तो हुजूर अल्लाह मियां ने अपने सीने से लगाया हमको तो अपनापन बहुत ज्यादा हमको महसूस हुआ। रिश्तेदार वगैरह सब लोगों से ज्यादा अपनापन महसूस हुआ। तो 2 दिन मियां की यहाँ शोबत की। अदब के बारे में कोई मालूमात थी नहीं हमको। तो हुजूर में तो दिन के बाद यहाँ से रवाना हुआ। एक मस्तानी थी, उन्होंने कहा कि मियां की किताब शाया हुई है राज तशोब, उसको लेनी। फिर उसको हमने राज तशोब और किताब ले ली। फिर उसको हमने खूब पढ़ा देखा। मुस्तफा भाई को हमने खूब देखा खिदमत किस अंदाज में करते हैं, किस तरीके से मेरे सामने हाजिर होते हैं, किस तरीके से बैठना, ये सब चीजें हमने मुस्तफा भाई। फिर उससे फिर वो चीज हमने अपने अंदर ली। बुजुर्गों की वाक्य पढ़ा है कि अल्लाह बुजुर्ग अपने पूरे मकसूद के बारे में इस तरीके से हाजिर करते थे, अल्लाह बुजुर्ग इस तरीके से हाजिर करते थे, इस तरीके से खिदमत करते थे। उसी तरीके से हमने अपने आप को अंदर से बनाने की कोशिश की। मतलब बहुत अच्छा लाइफ में मतलब परिवर्तन आ गया आपके, चेंज। अब क्या करोगे मियां के रास्ते में खिलाफत में? अच्छा, मियां के काम को फैलाना है। मियां के काम को फैलाना मतलब अल्लाह ताला के काम को फैलाना। कि नबी और अंबियाओं का तरीका है अल्लाह और रसूल के काम को आगे बढ़ाने। मियां ने भी अल्लाह रसूल का काम आगे बढ़ाने के लिए तौफीक दी है, उस काम को आगे बढ़ाने। सुभान अल्लाह। सूफ़ी शमशाद भाई रज़ाक़ी कानपुर उत्तर प्रदेश राजस्थान के रहने वाले, जिन्होंने अपना मकसद आइन ये बताया है कि हमारा मकसद सिर्फ़ सिलसिले को आगे से आगे आपने बढ़ाना है, पूरा वक्त फैलाना है। अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने हैं। अगले जुमेरात को तौफीक किसी खास नए मेहमान सब लोगों का तब तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।